नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 12 सितंबर है और 12 सितंबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं लाइक कीजिए और मैक्सिमम शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Indian Air Force inducted Barak 8 air defense system which have jointly developed by India and which country। यानी अभी भारतीय वायुसेना जो है वो बराक 8 जो है वायु डिफेंस सिस्टम को इंडक्ट किया है, यानी इंडियन एयर फोर्स उसको शामिल किया है। तो ये कौन सा देश भारत मिल करके बनाया है, किस देश के साथ? तो ये बनाया है इजराइल के साथ। बराक 8 जो एयर डिफेंस जो मिसाइल है ये बनाया गया है इजराइल के साथ मिल करके, और जो इसकी मारक क्षमता है वो 70 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। और ये जो है वो सतह से, जो सतह यानी सरफेस से एयर डिफेंस है, यानी सतह से वायु में ये मार सकती है। नेक्स्ट, सत्यजीत त्रिपाठी अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ विच इंश्योरेंस कंपनी। सत्यजीत त्रिपाठी को अभी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन सी इंश्योरेंस कंपनी में बनाया गया है? तो वो बनाया गया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर बी। यानी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD बने हैं सत्यजीत त्रिपाठी। तो आपको ध्यान रखना है, यूनाइटेड जो इसकी हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? चेन्नई जो है तमिलनाडु, वहाँ पे इसकी हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, एसोसाई, इसको बोलते हैं एसोसाई, यानी एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। इसके नए जो चेयरमैन जो नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं भारत के कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, जिसको शॉर्ट में कैग बोला जाता है। और ये कैग जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक निकाय है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद आर्टिकल 148 में की गई है। तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक 2021 इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डे। कहने का मतलब है कि शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये हम किस दिन मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 9 सितंबर को। 9 सितंबर को इसे हम मनाते हैं। और ये हम अब ध्यान जरूर रखेंगे, ये हम 2020 से मना रहे हैं, तो ये सेकेंड टाइम है। तो जो भी नए जो दिवस हम लोग मना रहे हैं उसको तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो आप ध्यान रखेंगे 9 सितंबर को हम मनाएंगे इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। नेक्स्ट, Which space technology startup has become the first private sector to sign up with ISRO? यानी कौन सी जो स्पेस अंतरिक्ष जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी जो है, वो एक साइन अप किया है जो भारत का इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ। और ये प्राइवेट, भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर है। तो ये है स्काई रूट एरोस्पेस। जो स्काई रूट जो है वो स्पेस एजेंसी है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, जो इसरो के साथ एक साइन पैक्ट किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको इसे ध्यान रखना पड़ेगा। स्काई रूट जो है उसका जो हेड क्वार्टर, जो मुख्यालय है वो है हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद, जो तेलंगाना में है वहाँ। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2018 में हुई थी। नेक्स्ट, हु हैज़ अपॉइंटेड एज इट्स CEO ऑफ याहू। यानी याहू के नए जो CEO बने हैं वो कौन हैं? तो वो बने हैं जिम लैंजोन। जिम लैंजोन को नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है याहू का। नेक्स्ट, व्हिच कंट्री टेस्ट फर्स्ट सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल नेम्ड ह्यूनमू। तो ह्यूनमू जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको सबमरीन के थ्रू भी लॉन्च किया जा सकता है। तो इस तरीके का जो अभी जो बैलिस्टिक मिसाइल जो किया है वो लॉन्च किया है, वो किया है साउथ कोरिया। जो साउथ कोरिया जो है उसने इस तरीके का जो है
सबमरीन के थ्रू, यानी कि सबमरीन के थ्रू लॉन्च किया जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये अपने आप में एक इसके लिए यूनिक प्रोजेक्ट है और इस तरीके का दुनिया में अभी ये 8वां कंट्री बना है, यानी इसके पहले 7 ही देश ऐसे थे जो सबमरीन के थ्रू बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया था। नेक्स्ट, साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडिया नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथोराइजेशन सेंटर है, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं इन स्पेस। क्या बोलते हैं? इन स्पेस। तो इन स्पेस के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है अभी? तो वो किया गया है पवन गोयंका को। किसे? पवन गोयंका जो है इसके नए चेयरमैन बने हैं, आपको इसे ध्यान रखना है। और ये जो है ये इसरो है उसकी एक नोडल एजेंसी के रूप में ये काम करती है, उसके अधीन ही ये नोडल एजेंसी की रूप में काम करती है। नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन स्क्वैश फेडरेशन। तो जो एशियन स्क्वैश जो फेडरेशन है उसके नए जो है उप अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो उप अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है, साइरस पोंचा को। साइरस पोंचा जो हैं वो एशियन स्क्वैश फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, तो आपको इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। कल फिर से नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।